हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो के अंदर। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है अवतार 2 वे ऑफ वाटर, जो मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून द्वारा डायरेक्ट किया गया है, जिसकी IMDb पे रेटिंग 8 स्टार से ऊपर है। इसका पहला पार्ट 2009 के अंदर आया था और अभी 2023 में इसका दूसरा पार्ट आया है, जो कि इस साल की सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ साइंस फिक्शन मूवी है। हाँ दोस्तों, तो हम दूसरे पार्ट की शुरुआत करें उससे पहले हम पार्ट 1 को थोड़े शॉर्ट में समझाएंगे, ताकि जिस किसी ने भी हमारे ये मूवी ना देखी हो तो उन्हें ये मूवी समझ में थोड़ी आसानी हो। तो पार्ट 1 की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि साल 2154 चल रहा होता है और धरती खत्म हो रही होती है। तो कुछ लोग धरती से पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर आते हैं नई जिंदगी या फिर कुछ ऐसे पदार्थ की तलाश में जिससे धरती फिर से ठीक हो सके। पेंडोरा के वासी यहाँ पर नावी लोग कहलाते हैं और दिखने में वो लोग नीले, स्ट्रॉन्ग और काफ़ी तेज है। और पेंडोरा प्लेनेट जिंदा है क्योंकि यहाँ पर सांस लेती है माँ ईवा, और यहाँ पर ईवा ही है जो सारी एनर्जी का सोर्स है। धरती से यहाँ पर जैक सली नाम का एक सोल्जर आता है जो कि पैरालाइज होता है। साथ ही साथ पेंडारो पे ग्रेस नाम की एक साइंटिस्ट भी काम कर रही थी, जिसने नावी लोगों की बॉडी कंपोजिशन जान ली थी और कई सारे उसके अवतार बनाए थे। अब हर एक इंसान का एक अवतार बनाया जाता था ताकि उन्हें कैप्सूल में डालकर दोनों को जोड़ दिया जाए। जैक का इंसानी शरीर पैरालाइज होता है, लेकिन अवतार की बॉडी में आने से वो चल फिर सकता था। और ऐसे ही यहाँ पर कई सारे इंसानों के नाई अवतार बनाए गए थे। साइंटिस्ट ग्रेस का भी एक अवतार होता है। धरती से आए लोगों को यहाँ के नावी लोग स्काई की पीपल यानी कि आसमानी जीव बोलते थे। पहले पार्ट की एंड की बात की जाए तो कर्नल माइल्स और जैक सुली के बीच लड़ाई होती है, यानी कि स्काई पीपल और नावी, क्योंकि जैक नावी लोगों की तरफ से लड़ रहा होता है। उन लोगों के बीच में जंग हो जाती है जिसके अंदर नावी लोग जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ ईवा उनका साथ देती है। अब जैक बनता है इनका नया लीडर और वो अपना ह्यूमन शरीर हमेशा के लिए छोड़ देता है और अपने नावी साथी कि जिसका नाम नेटी होता है उसके साथ शादी कर लेता है और नावी बनने का फैसला करता है। साइंटिस्ट ग्रेस इस जंग में काफ़ी घायल हो गई थी, लेकिन उसके अवतार रूप को बचा लिया गया था, लेकिन वो कोमा में चली गई थी और कर्नल माइल्स को नेटी ने तीर मार के ख़त्म कर दिया था। और अब कहानी यहाँ से जाती है सीधा 10 साल के बाद, यानी कि 2164 में, और इसी के साथ अवतार पार्ट 2 वे ऑफ वाटर की शुरुआत होती है। जैक सुली ओमाती काया यानी कि फॉरेस्ट क्लान का लीडर बन चुका है। उसकी फैमिली भी बढ़ चुकी है। उसकी फैमिली में 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम नेटायम और छोटे बेटे का नाम लोवाक होता है। सबसे छोटी बेटी टूक और साथ ही में साइंटिस्ट ग्रेस की बेटी किरी भी होती है। जैक ने उसे एडॉप्ट किया होता है। ग्रेस कोमा में होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट कैसे हुई इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। ये बड़ी मिस्ट्री होती है। अब इनके साथ एक ह्यूमन बॉय भी यहाँ पे रहता है जिसका नाम स्पाइडर होता है, जो कि कर्नल माइल्स का ही बेटा होता है। वो पेंडोरा ग्रह पर ही जन्म लेता है, लेकिन जंग जीतने के बाद स्काई पीपल को नावी लोग धरती पे भेज देते रहते हैं। तब वो काफी छोटा होता है, इसलिए वो स्पेस यात्रा नहीं कर सकता, तो वो लोग नावी लोगों के साथ ही रह जाता है और यहीं पे खेल कूद कर बहुत बड़ा होता है, जैक के परिवार और बाकी पेंडोरा वासियों के साथ। उसको यही लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि नावी है और वो नावी भाषा भी काफ़ी अच्छे से बोल सकता है। पेंडोरा ग्रह पे शांति होती है, लेकिन अब फिर से 10 साल बाद स्काई पीपल पेंडोरा ग्रह पर वापस आते हैं क्योंकि धरती खत्म हो रही होती है। लेकिन इस बार वो अपनी कॉलोनी पेंडोरा ग्रह पे बसाने आते हैं, इसलिए ये मेन ऑपरेटिंग बेस बनाते हैं जिसको ब्रिज हेड सिटी का नाम दिया जाता है। और ये मिशन हो रहा था जनरल एडमोर की निगरानी के अंदर, यानी कि पिछले मिशन से भी बहुत ही बड़ा मिशन है ये। अब धरतीवासियों के आने से उनके स्पेस शटल जैसे ही पेंडोरा ग्रह पे लैंड होते तो ढेर सारे पेंडोरा वासी वहाँ के जंगल और जीव मारे जाते हैं, जिससे जैक और उसका क्लान काफ़ी दुखी होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कर्नल माइल्स को एक अवतार के रूप में बचाया गया था। नटीरी ने अपने तीरों से उसे मार तो डाला था,
लेकिन उनकी मेमोरी की हेल्प से कर्नल और उसके साथियों को अवतार के रूप में बचा लिया गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये साल 2164 है, अर्थ की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है और ये सारा प्लान पहले से ही था, यानी कि पेंडोरा के ऊपर ही उनकी मेमोरी एक्सट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि वो जानते थे ये सारे मिशन एक तरह से सुसाइडल मिशन है। और अब कर्नल माइल्स जैक सुली के बदला लेने के लिए वापस आ चुका था। लेकिन अब जैक उसके क्लान का लीडर होता है, तो वो ऐसे ही ये सब कुछ नहीं होने दे सकता था। ठीक एक साल के बाद यानी कि 2165 में हम देखते हैं कि जैक अपने क्लैन और अपने दोनों बेटों के साथ उनकी सप्लाई चेन को रोक रहा था। अर्थ के लोग यहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे एक क्रेन की मदद से, तो ये लोग उनको बार बार रोक रहे थे और इनके अंदर जितने भी हथियार हुआ करते थे वो उनको अपने साथ लिया करते थे। लेकिन इस बीच हम लोग देखते हैं कि नटायम और लोवाक, जो कि फ्लाइंग टुकड़ी से हटकर धरती पे चले आते हैं, जो कि उनका काम नहीं था। तभी स्काई पीपल आ जाते हैं और हमला होता है। इसके अंदर ये दोनों ही भाई घायल हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को बचाया जाता है और इन लोगों को बहुत ही डांट पड़ती है। पेंडोरा पर होता यह है कि जब भी कोई इंसान या फिर कोई अनजान चीज इन जगह पर आती है तो पूरा इलाका और नावी के लोग अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब नावी के लोग यहाँ पर आते हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि माँ ईवा को लगता है कि वो उनके ही लोग हैं। तो इस थियोरी को टेस्ट करने के लिए कर्नल माइल्स अपनी टुकड़ी के साथ वहां पर जाते हैं अपने अवतार रूप में। लेकिन उसी टाइम पर लोवार्क, किरी, टूक, स्पाइडर उस इलाके में होते हैं जहां पर पिछली मूवी के अंदर कर्नल माइल्स अपने इंसानी शरीर में मारा गया था और जिस क्रायो ट्यूब्स के अंदर जैक की बॉडी रहती थी। अब उसी इलाके में कर्नल्स भी पहुंच जाता है जहां पर उसको अपनी कंकाल बनी हुई बॉडी दिखाई देती है और उसको नेट्स की याद आती है कि कैसे उसने उसको मारा था। वो गुस्से में खुद का स्कल क्रश कर देता है और ये चारों छुपकर उन पर नजर रख रहे थे। हालांकि वहां पर उनका जाना अलाउ नहीं था, लेकिन लोवाक जानकारी दे देता है अपने पिता को कि यहाँ पर नावी लोग हैं जो दिखने में अलग है, सोल्जर जैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। तो नेट्री, जैक और उनका बड़ा बेटा नटायम तुरंत ही निकल जाते उन्हें इलाके की तरफ ताकि वो सबको बचा पाए। लेकिन उन चारों को कर्नल माइल्स और उसके सैनिक पकड़ लेते हैं और कर्नल पहचान लेता है कि किरी ग्रेस की बेटी है और बाकी दो नेट्री और जैक के बच्चे। इनफैक्ट वो अपने बेटे स्पाइडर को भी पहचान जाता है, लेकिन उन्होंने चारों को बंदी बना लिया था और वो लोग वेट करते हैं कि जैक वहाँ पर कब आएगा। अब यहाँ पर इन सबके बीच फाइट होती है जिसमें वो सब लोग बच जाते हैं, लेकिन स्पाइडर पकड़ा जाता है। कर्नल उसको ले जाते हैं। अब कर्नल, जनरल और उसके सारे लोग वो स्पाइडर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि स्पाइडर खुद को नावी समझता है, ना कि इंसान। स्पाइडर के ब्रेन को स्कैन करके जैक और उसके लोगों की लोकेशन की मेमोरी निकालने की कोशिश करते हैं एक मशीन की मदद से, लेकिन स्पाइडर काफी टफ होता है और कर्नल आकर उन्हें रोक देता है। आखिर तो उसका बाप ही होता है। कर्नल स्पाइडर के साथ दोस्ती करता है और स्पाइडर उसे नावी तरीके बताते हैं, क्योंकि कर्नल की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो स्पाइडर से दोस्ती करेंगे और आखिर में स्पाइडर उन्हें जैक की लोकेशन बता देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ उन्हें नावी लोगों के तौर तरीके सिखाता है जिससे वो लोग सुधर जाए। लेकिन हम जानते हैं कर्नल ऐसा नहीं होता, और तो और वो कर्नल इकरानी यानी कि फ्लाइंग ड्रैगन जैसे जीवों को भी पकड़ लेता है और उनसे बॉन्ड बना लेता है ताकि वो जैक से किसी भी बात में कम न रह जाए। जैक समझ जाता है कि आसमानी लोग स्पाइडर से उनकी लोकेशन निकलवा ही लेंगे। वो जानता था कि उनका टॉर्चर काफ़ी खतरनाक होता है, तो वो फैसला करता है कि वो और उसकी फैमिली वहाँ से चली जाएगी। हालांकि नेट्री उसके खिलाफ थी, लेकिन जैक उसे मना लेता है। वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जैक अपने लीडर की पोजीशन टेरसन नाम के एक नावी को देता है, जिस पर उसे भरोसा होता है कि वो काफ़ी अच्छा लीडर बनेगा। जैक और नेट्री काफ़ी शौक में थे कि कर्नल बच गया और अब तो और वो एक नावी भी बन चुका है। जैक और उसकी फैमिली अब समुद्र की ओर जाते हैं और पहुंच जाते हैं मटकाइना रीप लोगों के पास, यानी कि वाटर पीपल के पास, जो कि पेंडोरा प्लेनेट के ईस्टर्न सी के पास है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा आइलैंड है और अलग अलग वाटर क्लान है और पानी में रहते लोगों को मटकाइना कहा जाता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेशन है कि जैसे कि उनके हैंड और टेल थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पानी में तैरने में आसानी होती है। जैक अब इनके क्लैन के लीडर टोनवारी और उसकी वाइफ रोनल से उटोरू यानी कि पनाह मांगते हैं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन रोनल यहाँ पर उन्हें कहती है कि वो अपनी जंग उनके पास लेकर नहीं आ सकता और साथ ही उन्हें कमज़ोर बताती है कि वो उनके क्लैन के अंदर फिट नहीं हो पाएंगे और कहती है ये सब तो हाफ ब्रीड है, यानी कि अर्थ के लोगों से कनेक्टेड है, उनका खून उनके अंदर है। जिस पर टोनवारी फाइनली डिसाइड करता है कि वो लोग यहाँ पर रहते हैं क्योंकि जैक एक टोरक मार्तो था जिसका यहाँ पे भी जिक्र हुआ था।
जैक को लगता है कि कर्नल का टारगेट सिर्फ वो और उसकी फैमिली है, तो उसकी वजह से पेंडोरा वासियों को सफ़र नहीं करना चाहिए। अब जैक और नटेरी को टोनवारी और रोनल यहाँ के तरीके सिखाता है। दूसरी तरफ लोवाक चिप की बेटी सिराया से दोस्ती कर लेता है। सिराया और उसका भाई ओनंग इन सभी को वे ऑफ वाटर यानी कि यहाँ के क्रीचर, यहाँ का रहना, पानी में तैरना, सांस पे कंट्रोल करना सिखाते हैं। लोवाक और सिराया के बीच बॉन्ड भी बनता हुआ हमें दिखाते हैं। हालांकि अभी भी उनका क्लैन उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन चिप के कहने पर उन्हें यहाँ पर पनाह मिल जाती है और ये लोग ये सीख भी लेते हैं। लेकिन यहाँ एक स्पेशल चीज़ थी, किरी बहुत ही आसानी से सीख के साथ बॉन्ड बना लेती है। वो स्पेशल है क्योंकि ग्रीस की ह्यूमन बॉडी लास्ट मूवी में माँ ईवा से जुड़ चुकी थी, इसलिए उसके अंदर माँ ईवा और उसकी माँ की काबिलियत थी। वो माँ ईवा को फील कर सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन हमेशा ही किरी के मन में सवाल उठता था कि उसके पिता कौन है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जैक का छोटा बेटा लोवाक सिराया के भाई ओनांग और उसके दोस्तों से लड़ने लगता है, और वो इसलिए क्योंकि वो सब लोग किरी का मजाक उड़ रहे थे क्योंकि उसकी 4 ही उंगलियां थी, यानी कि वो हाफ ब्रीड थी। लोवाक का बड़ा भाई नटायम भी अभी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उनके बीच में हाथा भी होती है। लेकिन जैक के कहने पर लोवाक ओनांग से माफ़ी मांगने चला जाता है, लेकिन जैक अंदर ही काफ़ी खुश होता है क्योंकि उन्होंने क्लैन के अंदर अपने आप को प्रूव किया था। लोवाक माफ़ी मांगता है, लेकिन ओनांग और उसके दोस्तों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो उसको सी के खतरनाक हिस्से में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही खतरनाक शार्क जैसे प्रीडेटर रहते हैं, लेकिन तभी लोवाक को पायाकन आकर बचा लेता है, जो पृथ्वी की व्हेल मछली जैसा दिखता है, जो कि टुल्कुन स्पीसीज है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीसीज है और लोवाक की उससे दोस्ती भी हो जाती है क्योंकि लोवाक ने उसके फिन से इंसानी मशीन को हटाया था। इनफैक्ट मटकाइना इन लोगों को अपना स्पिरिचुअल फैमिली भी मानते हैं क्योंकि टुल्कुन इनसे बात कर सकते हैं इशारों में टेलीपैथिकली। लोवाक को सब ढूंढ रहे होते हैं, तभी ओनांग को लोवाक का बड़ा भाई पकड़ लेता है और वो सबको बता देता है कि उसने क्या किया। लोवाक को पायाकर ने उस शार्क से बचा लिया था और अब वो लोवाक को वहां से जाने को बोलता है क्योंकि वो सब लोग वहां पर पहुंच गए थे और वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। लोवाक अपनी फ्रेंडशिप को साबित करने के लिए सारा इल्जाम अपने आप पर ले लेता है कि ओनांग ने तो उसे वार्न किया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से ही सीख के उस हिस्से में गया था। ओनांग के मन में लोवाक के लिए इज्जत बढ़ जाती है। उसके बाद लोवाक उन सभी को पायाकान के बारे में बताते हैं, तो सिराया लोवाक को बताते कि टुल्कुन है और अकेला टुल्कुन कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और फिलहाल टुल्कुन दूर गए होते हैं। तब लोवाक बताते हैं उस टुल्कुन का एक फिन नहीं था और तब एक कहानी आती है। उस टुल्कुन का नाम पायाकान होते हैं। उसको उसके ग्रुप से निकाल दिया गया होता है क्योंकि उसने यहाँ के लोगों को और अपने टुल्कुन साथियों को मारा था, लेकिन लोवाक के मानता नहीं है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। ट्रिप के दौरान किरी और बाकी लोग जाते हैं मटकाइना के सीक्रेट लैंड और ट्री ऑफ सोल के पास, जहां पर किरी अपनी मां की सोल से मिलती है। वो उनसे पूछती है कि उनके पिता कौन है, लेकिन वो उसे कुछ बताए उससे पहले ही कोई उनकी स्पिरिट को खींच लेता है और किरी को भयानक सीजर आने लगते हैं। अब जैक अपनी बेटी की मदद के लिए ह्यूमन दोस्त नॉम स्पेलमैन और मैक्स पटेल को बुलाता है, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते और तभी वहाँ पर रोनल आ जाती है जो कि अपने जादू से किरी को होश में ले आती है और रोनल खुद भी उस वक्त प्रेग्नेंट होती है। अब नॉम्स और पटेल के यहाँ पर आने से कर्नल को पता चल जाता है कि जैक कहीं कहीं किसी आइलैंड के ऊपर है, तो वो निकल जाता है इन आइलैंड की तरफ, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो जाता है टुल्कुन हंटर्स के पास में क्योंकि वो सी को अच्छे से जानते हैं। हंटर्स टुल्कुन का शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट जीव है और इनके ब्रेन में अमृता नाम का एक लिक्विड होता है जिसकी एक छोटी सी बोतल की कीमत $80 मिलियन होती है, जो कि एंटी एजिंग लिक्विड होता है। अब टुल्कुन वापस लौट आते हैं। अब पानी के लोग इनसे बॉन्ड करते हैं, स्पेशली रोनल जो कि टुल्कुन की मदर से बहुत ही ज़्यादा बॉन्डेड है। वो इसका एक स्पिरिचुअल सिस्टर है। मदर टुल्कुन रोनल को प्रेग्नेंट देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि कर्नल माइल्स स्पाइडर के साथ अलग अलग आइलैंड पर जाकर जैक के बारे में पूछता है और उनके घरों में आग तक लगा देता है ताकि जैक तक ये बात पहुंच जाए। सबसे बुरा ये होता है कि टुल्कुन हंटर्स टुल्कुन की मदर को कर्नल के साथ ही हंट कर लेते और उसके दिमाग से अमृता निकाल देते हैं। हंटर्स ट्रैकिंग डिवाइस टुल्कुन की मदर के साथ ही छोड़ देते हैं ताकि जैक को यह पता चल जाए कि ये उनका काम है। अब रोनल बहुत ही गुस्से में थी और जैक को इसका जिम्मेदार मानती है। अब मटकाइना जंग के लिए तैयार थे, लेकिन जैक बोलता है कि वो लोग टुल्कुन को मार डालेंगे तो टुल्कुन को यहाँ से जाने को बोलना होगा क्योंकि जंग से ज़्यादा उनकी जान बचाना है। और अब हमें पायाकान की स्टोरी पता चलती है। वो लोवाक को बताता है
इस टुलकुन हंटर्स ने उसकी मां को मारा था, तो उसने अपने कुछ साथियों को ले जाकर उस टुलकुन हंटर्स को मारने की कोशिश की थी, जो उनके क्लैन के रूल के खिलाफ था। और उसी जंग में उसका फिन खत्म हो गया था, लेकिन यह टुलकुन का तरह का नहीं था, इसलिए उसे अपने क्लैन से निकाल दिया गया था। यहाँ पर मटकाइना का लीडर लोवा को बताता है कि वो पायाकन के पास ना जाए, क्योंकि टुलकुन पहले बहुत ही ज़्यादा लड़ाई किया करते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो शांत रहेंगे। लेकिन पायाकन ने यह नहीं माना, इसलिए उसे निकाल दिया। मटकाइना और टुलकुन भी मारे गए थे। पायाकन इस बात को एक्सेप्ट भी करता है और वो इसके लिए काफ़ी दुखी भी है। लेकिन अभी सिर्फ लोवाक ही पायाकन का एक अकेला दोस्त है, इसलिए लोवाक, टूक, किरी, शिराया और ओनांग ये सब जाकर पायाकन को वॉर्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हंटर्स ने उसको अपना निशाना बना दिया था, क्योंकि उसको ग्रुप से अलग कर दिया था, इसलिए बाकी टुलकुन उसे कुछ भी बताते नहीं थे। अब उसके ऊपर ट्रैकर्स लगा दिए थे और ये बात जैक को उसके बच्चे बता देते हैं, जिससे सभी मटकाइना वहाँ पर जंग के लिए जाने लगते हैं। लोवाक, सिराया और टूक पकड़े जाते हैं। कर्नल उसको होस्टेज बनाकर जैक को बाहर आने को बोलता है और जैक ऐसा ही करता है। अब हम देखते हैं पायाकन फिर से अपने ग्रुप के रूल्स के खिलाफ जाकर अपने दोस्त लोवाक की मदद करता है। वो पूरी तबाही मचा देता है और हंटर्स के लीडर को काफ़ी बुरी तरह से ख़त्म कर देता है, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग सीन होता है। लेकिन इस लड़ाई के चलते जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है, जिससे नेट्री काफी गुस्से में आ जाती है। जैक उसको समझाता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब मदरशिप को स्पाइडर अंदर से खराब कर देता है और पायाकन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो वो डूबने लगती है। लेकिन अभी भी किरी और टूक अंदर ही बंद थे और अब जैक और कर्नल के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है और कर्नल किरी को पकड़ लेता है। नटरी यहाँ पर स्पाइडर को पकड़ लेती है और कर्नल से बोलती है, बेटे के बदले बेटा। कर्नल आखिरकार किरी को छोड़ देता है स्पाइडर के लिए। आखिरकार बाप बाप होता है। लेकिन जैक यहाँ पर फिर से कर्नल से लड़ने आता है, क्योंकि कर्नल उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अब उनकी लड़ाई चल रही होती है और शिप भी डूब रही होती है। वहीं नीचे टूक और नटेरी भी फंस जाते हैं। कर्नल और जैक भी फंसे हुए थे। जैक कर्नल का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन लोवाक अपने पिता को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। किरी यहाँ पर सी क्रिएचर को अपनी शक्तियों से बुलाती है और सबको बचा लेती है। पायाकान भी अब इनकी हेल्प करता है और ये सारे लोग बच जाते हैं। स्पाइडर अपने पिता कर्नल को भी इंसानियत के नाते बचा लेता है, लेकिन वो उनका साथ नहीं देता और वो उनके साथ भी नहीं जाता, क्योंकि वो खुद को एक नावी समझता है। अब जैक स्पाइडर को गले लगाता है और बोलता है, बेटे के बदले बेटा। मतलब जैक ने स्पाइडर को अपने बेटे के रूप में अपना लिया था। फाइनली सी के अंदर नटायम को फ्यूनरल होता है और माँ इवा उसे सी के अंदर समा लेती है। मतलब जहाँ से वो आया था वहाँ पर वापस चला गया। यानी कि ये उधार की एनर्जी होती है, जिसे माँ इवा समय आने पर वापस ले लेती है। जैक अब डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भी चला जाएगा, लेकिन टोनावारी और रोनल उसे रोक देते हैं और वो बोलते हैं वो एक मटकाइना है और वो कहीं भी नहीं जाएगा, उसने वे ऑफ वाटर सीख ली है। अंत में जैक और नेट्री ट्री ऑफ सोल में जाकर अपने बेटे की यादों को फील करते हैं और अब जैक डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं, लड़ेगा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी अवतार वे ऑफ वाटर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। इस मूवी के पार्ट 3, 4 और 5 भी आने वाले हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है। पार्ट 3 शायद 2024 और पार्ट 4 शायद 2026 में आने वाले हैं। आगे और भी ऐसी मूवी स्टोरी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब द चैनल।